अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक ऐसी ज़बरदस्त और मुनफ़रद रेसिपी जो हर किसी के दिल को भा जाएगी। जी हाँ, आज हम बनाने जा रहे हैं मज़ेदार, मसालेदार और खुशबूदार करेले गोश्त। अगर आपको लगता है कि करेले कड़वे होते हैं और आपको पसंद नहीं, तो आज की ये रेसिपी आपकी सोच बदल देगी, क्योंकि मैं आपको बताऊंगी ऐसा तरीका जिससे करेले की कड़वाहट कम हो जाएगी और जायका डबल हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की मज़ेदार करेले गोश्त रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ मैंने आधा किलो करेले लिए थे। इनको मैंने अच्छे से वॉश करके कट कर लिया। साथ में मैंने 3 मीडियम साइज़ के प्याज स्लाइस में कट कर लिए, 2 मीडियम साइज़ के टमाटर कट कर लिए और साथ मैंने हाफ़ केजी ही चिकन लिया है। इसको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया था। तो इन दोनों चीज़ों को साइड पे कर लेंगे और एक अदद बोल लेंगे। इसमें जो करेले हमने कट करके रखे थे वो ऐड करेंगे। आप चाहे तो इनका छिलका रिमूव कर लें, अगर ना भी करेंगे तो इंशाल्लाह आपके करेले बहुत ही मज़ेदार बनेंगे। तो अब हम इसमें 2 टेबलस्पून भरकर नमक ऐड करेंगे और एक और मज़ेदार टिप, इसकी कड़वाहट को बिल्कुल ख़त्म करने के लिए हम ऐड करेंगे यहाँ सफ़ेद सिरका भरकर 2 टेबलस्पून के करीब। ये चीज़ बहुत ही कम लोगों को पता है, सिरका ऐड करने से बिल्कुल कड़वाहट ख़त्म हो जाती है। नमक और सिरका ऐड करने के बाद हम इनको अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि नमक जो है अच्छे से तमाम करेलों को लग जाए। अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसको 20 मिनट के लिए रख देंगे। तो दूसरी तरफ हम कढ़ाई लेंगे, इसमें 1 कप कुकिंग ऑयल ऐड करेंगे। तो जो हमने करेले रखे हुए थे उनको अच्छे से वॉश करके हम फ्राई करेंगे 5 से 7 मिनट के लिए। तो यहाँ देखिए 5 से 7 मिनट में कितने ज़बरदस्त फ्राई हो गए। तो अब हम इनको निकाल लेंगे। तो उसी ही ऑयल में जो हमने प्याज कट करके रखे थे वो ऐड करेंगे। प्याज को हम 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई करेंगे जब तक कि हल्का सा गोल्डन ब्राउन कलर ना आ जाए। प्याज को हम ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे। तो यहाँ देखिए माशाल्लाह 2 से 3 मिनट के बाद कितना ज़बरदस्त गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे चिकन। चिकन को ऐड करके हम 5 से 7 मिनट के लिए इसको पकाएंगे और अब इसमें ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून भरकर लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करने से चिकन में बिल्कुल भी स्मेल नहीं आएगी और जायका भी दुगना होगा। तो हम इसको 2 से 3 मिनट के लिए पकाएंगे। तो यहाँ देखिए माशाल्लाह 3 से 4 मिनट हो गए हैं और जो चिकन है वो हमारा अच्छे से टेंडर हो गया है। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे स्पाइसेस, हाफ़ टी स्पून नमक और हाफ़ टी स्पून ही सुरख मिर्च का पाउडर, हाफ़ टी स्पून से कम 1/4 टीस्पून हल्दी और साथ हम इसमें चिली फ्लेक्स ऐड करेंगे हाफ़ टी स्पून गरम मसाला, हाफ़ टी स्पून ब्लैक पेपर। इन तमाम स्पाइसेस को ऐड करके जो हमने 2 मीडियम साइज़ के टमाटर कट करके रखे हुए थे वो ऐड करेंगे। टमाटर ऐड करके अच्छे से मिक्स करेंगे। याद रखिएगा हम पानी बिल्कुल ऐड नहीं करेंगे। हमने जो अब टमाटर ऐड किए हैं ये खुद ब खुद पानी रिलीज़ करेंगे और इसी में ही हमारे मसालों की बुनाई होगी। और यहाँ मैं 4 टेबलस्पून के करीब दही ऐड करूँगी इसको ज़बरदस्त फ्लेवर देने के लिए। दही को ऐड करके हम इसको ढक के रख देंगे तकरीबन 3 मिनट के लिए। तो ये देखें 3 मिनट के बाद माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त हमारा परफेक्ट कोरमा बनकर रेडी हो गया है और चिकन भी हमारा अच्छे से टेंडर हो गया है। तो अब जो हमने करेले फ्राई करके रखे हुए थे वो ऐड करेंगे। करेलों को ऐड करने के बाद हम अच्छे से मिक्स करेंगे और 2 मिनट के लिए मज़ीद पकाएंगे ताकि करेलों को अच्छे से मसाला लग जाए। तो यहाँ देखिए 2 से 3 मिनट हो गए हैं। तो इसमें मैं 2 मीडियम साइज़ की हरी मिर्चें ब्रीक ब्रीक करके ऐड करूँगी और इनको मिक्स करेंगे। इसके साथ ही आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दें।
बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर नई वीडियो सबसे पहले आप इंजॉय कर सकें। तो अब हम इसको डिश आउट करते हैं। तो यहाँ देखिए माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त परफेक्ट हमारी करेला गोश्त रेसिपी बनकर रेडी हुई है। इस रेसिपी को लास्ट में ट्राई कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपनी फैमिली दोस्तों के साथ, और कमेंट सेक्शन में कमेंट भी लाजमी किया करें कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी है और आप हमारी रेसिपी कहाँ कहाँ से वॉच कर रहे हैं, ताकि हम आपका शुक्रिया अदा कर सकें। तो अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह।